मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जो यूनिट सेल्स होते हैं वो कितने टाइप से डिवाइड होते हैं, तो मैंने बताया था एक होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है सेंटर्ड। उसके बाद हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि सेंटर्ड जो होते हैं वो कितने टाइप से होते हैं, वो बताया गया था VCC, FCC एंड TCC। आज हम उसके आगे प्रिमिटिव जो होते हैं यूनिट सेल्स वो कितने टाइप से डिफाइनेबल होंगे वो आज हम समझेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट या IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर आज के लेक्चर में हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कई क्वेश्चन हो सकता है आप एक बोर्ड में मिल जाएंगे या फिर एंट्रेंस में भी मिल सकते हैं, तो बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा मज़ेदार है, अच्छे से कोशिश करूँगा कि आपको पूरा समझ में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। अगर वीडियो में कहीं पर भी आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ जाए तो वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर आप उसको नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एकक कोशिका के प्रकार। तो ये आद्य यानी प्रिमिटिव और सेंटर्ड को मिक्स करने के बाद ये कुछ पॉइंटों के आधार पर हमने यहाँ डिवाइड करा है। ये बेसिकली 7 टाइप से डिफाइनेबल है, यानी 7 प्रकार से इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था यूनिट सेल जरूरी नहीं है कि क्यूबिकल शेप में हो, वो और भी बहुत सारे शेप में होते हैं। वो शेप कौन कौन से हैं, वो है 7 टाइप के। देख लेते हैं। पहला है घनीय क्यूबिक, सेकंड है द्विसमलंबांश टेट्रागोनल, तीसरा है विषमलंबांश यानी ऑर्थोरोम्बिक, चौथा है षटकोणीय यानी हेक्सागोनल, नेक्स्ट है त्रिसमलताश यानी रोम्बोहेड्रल, नेक्स्ट है एकताश यानी मोनोक्लिनिक, और लास्ट है त्रिताश यानी ट्राइक्लिनिक। ये 7 टाइप के आपके वेरिएंट शेप होते हैं यूनिट सेल। अब इसे हम इन सब में अलग अलग से हम सेंटर्ड या प्रिमिटिव स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं अलग अलग शेप में। वो कैसे डिफाइन होता है, तो मैंने आपको बताया था पैरामीटर। लास्ट लेक्चर आप चेक कर लीजिएगा, पैरामीटर मैंने बताए थे A, B and C यानी कोर्स ऑफ यूनिट सेल एंड अल्फा, बीटा एंड गामा, these are angles of A, B, C and respectively। ठीक है, ये तीनों के सापेक्ष एंगल और कोर लेंथ के आधार पर इसको डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने एक टेबल रेडी करी है। तो पहले हम समझेंगे पॉसिबल सेंटर्ड स्ट्रक्चर, सेकंड है कोर लेंथ के आधार पर, तीसरा है उनका एंगल ऑफ एक्सिस। ठीक है, और लास्ट में एग्जाम्पल। शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं घनीय यानी क्यूबिक यूनिट सेल का होगा। तो पॉसिबल जो शेप्स हैं, पॉसिबल सेंटर्ड स्ट्रक्चर जो हैं वो कैसे होंगे, प्रिमिटिव हो सकता है, TCC हो सकता है, और FCC यानी फलक केंद्र हो सकता है। ऐसे 3 शेप्स पॉसिबल हैं। इनकी कोर लेंथ क्या होती है, इसकी तीनों कोर इक्वल होती है। क्यूब में ऐसा होता ही है, A, B और C तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट एंगल ऑफ एक्सिस, अक्षीय कोण, इसमें अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही सेम होते हैं और 90 के इक्वल होते हैं। जब मैं बोलता चलूँ बगल में डायग्राम भी आ रहा होगा, इस डायग्राम को भी आप टैली करके चलिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है, NaCl नमक, जिंक ब्लेंड जिंक जो होगा, और कॉपर, ये तीनों क्या है आपके क्यूबिक एक एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट द्विसमलंबांश टेट्रागोनल, इसमें 2 आपकी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक है प्रिमिटिव, दूसरा है BCC। ठीक है, देखो सेंटर्ड, प्रिमिटिव एंड BCC 2 टाइप के इसमें शेप संभव है। नेक्स्ट इनकी बॉन्ड कोर लेंथ क्या होती है, इसमें A और B तो सेम होगी, पर वो C जो आप
भी वो बराबर नहीं होगी। ठीक है, एक्सिस एंगल इसमें अल्फा बीटा और गामा इसमें भी कितना होता है 90 के इक्वल होता है और सेम होता है। एग्जांपल SnO2, TiO2 एंड CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, थर्ड है विषम लंबांश यानी ऑर्थोरोम्बिक। स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये चार टाइप से डिफाइनेबल है, प्रिमिटिव, BCC, FCC एंड ECC। ठीक है, तो चारों टाइप शो कर सकते हैं इसको। इसमें जो कोर लेंथ है तीनों की डिसिमिलर होती है, बराबर नहीं होती। A does not equal to B does not equal to C and bond angles and angle of axis अल्फा बीटा एंड गामा तीनों इक्वल होंगे और 90 के बराबर होंगे। एग्जांपल के लिए पोटेशियम हाइड्रेट और बैरियम सल्फेट ये किसके हैं ऑर्थोरोम्बिक के हैं। नेक्स्ट है हेक्सागोनल षटकोणीय, इसमें केवल और केवल एक ही शेप संभव है दैट इज प्रिमिटिव। ठीक है, और इसमें क्या होगा कोर A इक्वल टू B होगा पर C के इक्वल नहीं होगा। A और B बराबर होंगे, C के बराबर नहीं होंगे पर एंगल क्या होगा अल्फा और बीटा तो 90 होगा पर जो गामा होगा वो कितना होगा 120। एग्जांपल के लिए जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फेट सल्फाइड। सर अब ये है त्रिसमताक्ष यानी रोम्बोहेड्रल, इसमें भी केवल एक शेप ही पॉसिबल है, यानी इसमें जो कोर होगा A इक्वल टू B इक्वल टू C है। बॉन्ड एंगल्स अल्फा और बीटा तो इक्वल होगा पर गामा तीनों ही सेम होंगे पर वो 90 नहीं होंगे। अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल सेम होंगे पर वो 90 नहीं होंगे। वो कुछ भी हो सकते हैं। एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट HCS। नेक्स्ट 6 नंबर एक नताक्ष मोनोक्लिनिक, इसमें दो शेप संभव है पॉसिबल है प्रिमिटिव और ECC एक्सेप्टेड। इससे कोर क्या होते हैं तीनों ही कोर इसके डिसिमिलर होते हैं, समान नहीं होते हैं। A does not equal to B does not equal to C। इनमें एंगल क्या होता है अल्फा और गामा जो होता है 90 का होता है पर बीटा क्या होगा इसमें 120 है। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या होगा सोडियम सल्फेट। ठीक है, इसका क्रिस्टल अगर लेंगे तो आपका ये आपको मोनोक्लिनिक शो करेगा। वो लास्ट है त्रिताक्ष यानी ट्राइक्लिनिक, इसमें भी केवल एक ही शेप संभव है, वो क्या है ट्राइक्लिनिक सॉरी प्रिमिटिव। ठीक है, एंड इसमें जो कोर होगा A does not equal to B does not equal to C और एंगल्स B इसमें क्या होंगे A does not equal to beta, so alpha does not equal to beta does not equal to gamma does not equal to 90। यानी तीनों एंगल क्या है डिसिमिलर है और 90 के बराबर भी नहीं है। एग्जांपल K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट और HgPO3 ये आपके हो गए एग्जांपल्स। अब क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन तो कोई पूछ सकता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में का जो शेप है वो क्या होता है, तो आप बताओ क्या ये ट्रायंगल शेप है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई सोडियम सल्फेट क्रिस्टल में कौन कौन से टाइप के शेप हो सकते हैं प्रिमिटिव एंड ECC, आंसर हो जाएगा। और वो भी ऐसा ही हो सकता है कि ये तीनों कोर कैसे होते हैं, तो आप बोलोगे A does not equal to B does not equal to C। क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं इसमें, इसलिए ये ऑप्शनल के लिए सबसे अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं सॉलिड स्टेट। तो इस टेबल को बार-बार देख लीजिएगा, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो को जितनी बार हो सके देखिए, कई बार देख लीजिएगा। ये आपके अच्छे खासे मार्क्स कॉपी करते हैं और नॉलेज आपकी गेन करते हैं। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे, ये आपने सीखा कितने टाइप से हैं, आपके सिलेबस के आधार पर जो क्यूबिकल हैं उनके 3 शेप्स आते हैं प्रिमिटिव, BCC, FCC। इन तीनों के डेरिवेशंस हैं, इनके कोर एंड एंगल में क्या रिलेशन होता है, कोर एंड उनकी एटॉमिक रेडियस में क्या रिलेशन होता है, हाउ मेनी एटम्स दे हैव, उनमें कितने परमाणु या एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे डिटेल्स हम समझेंगे नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि इस पीरियड में लॉकडाउन का पीरियड है, ऑनलाइन क्लासेस बहुत आवश्यक है, सभी बच्चों का नुकसान हो रहा है कि कॉलेज
पा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ में ही वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहे तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। और एक बात बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको मुझे नोटिफाई करना ही पड़ेगा, जिससे मैं अपने वीडियोस में आने वाले कुछ चीज़ों में ध्यान दूँ। तो अपने सजेशंस और सपोर्ट दोनों देते रहिएगा और सजेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें और आगे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें, इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।